बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एसी के बारे में। अक्सर हमारे में ये कोताही होती है कि हम एसी घर में तो लगा देते हैं, 1,20,000 का आता है एसी, ठीक है, 20 या 25 के करीब आता है गरीब एसी, ये रेट चल रहा है मार्केट में। लेकिन 1,000 रुपया हम जब लगाना पड़ता है एसी की सर्विस के ऊपर, हम उसको सर्विस नहीं करवाते कि वो हमारा 1,000 बच जाए। वो 80,000 रुपये, 90,000 रुपये या 1,00,000 रुपये हम एसी के ऊपर लगा लेते हैं, लेकिन सर्विस नहीं करवानी कि हम सर्विस करवाएंगे तो एसी और हमारा खर्चा हो जाएगा। क्या खरीदते हैं उसको हम सर्विस क्यों नहीं करवाते? उसका नुकसान क्या होता है और फायदा क्या होता है? फायदा तो कोई है ही नहीं और नुकसान है नुकसान। आप देखें कि जब वो एसी जब काफी अर्सा चलता है, उसके अंदर डस्ट जमा होती है, गंद जमा होता है। गंद और डस्ट जो होती है उसके अंदर जब जाती है तो आया कि आपके क्या ख्याल है, जहां पर भी डस्ट और गंद जब लोहे के ऊपर या मेटल के ऊपर ये पड़ी रहेगी उसके ऊपर, आया कि वो उसको खाएगी नहीं। जब वो खाएगी उसको तो आस्ता आस्ता एसी बिल्कुल नकारा हो जाएगा। नकारा होने की वजह से क्या होगा, वो आपका 1,00,000 रुपये रद्दी हो गया, खत्म। कोई भी चीज है अपने ऊपर सेव करनी है, उसकी केयर करें, केयर नहीं करेंगे तो चीज बिल्कुल नकारा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अब आगे वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में आपको मजीद आपको तफसील इसमें पता लग जाएगी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो पर आगे जाने से पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। कमेंट सेक्शन में हमें कीमती आरा से आगाह करें ताकि उसकी रोशनी में अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सके। ये क्लाइंट ने हमें बुलाया है, लाख में कहा है कि जी ये जो है बिल्कुल अब डेड हो गया है। डेड से मुराद ये पानी अंदर फेंक रहा था, पहले पानी फेंक के जब वो बिल्कुल ही वो बंद हो गया तो उसके बाद हमें आवाज दी गई कि इसको आके चेक करें कि क्या मसला इसमें आ रहा है। अब ये कूलिंग बिल्कुल कम कर गया, तो इसको हम अब चेक करते हैं। ये देखें अंदर पानी भी ये फेंक रहा था, अब ये खोल लिया, टपा वगैरह कवर वगैरह खोल लिया, इसको चेक करते हैं तफसील से कि क्या इसका इशू आ रहा है, क्या मसला आ रहा है। तो ये बस समझ नहीं आती कि लोग क्यों इतना वो लापरवाही करते हैं अपनी चीज से। तो बस इस तरह का है, क्या बता क्या है, किसी को ये रन कर रहा है देखें, लेकिन वो कुछ भी नहीं, अगर रिस्पॉन्स कोई नहीं। साइडों से शुरू होनी चाहिए, वो देखें आपने देखा होगा साइड से वो गला हुआ सर लंग की वजह से। और ये पानी आप देख रहे हैं कि ये पानी के निशान तक वहां पर है। ये वो हमने इसको यूनिट को खोल लिया मुकम्मल, ये हम ले क्योंकि बाहर तुमको कालीन वगैरह लगी थी, वहां पर तो नहीं खोल सकते। गैराज में बाहर था, वो भी दूर था, इसलिए वहां पर नहीं खोल सकता था। ये हमका वाशरूम था, बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर फिर हमने ये उसको खोला। तो ये देखें ये इसकी ये सूरत हाल है। ये देखें ये बिल्कुल ही पाइप ये गल चुका है। इसके ऊपर ये होती है पाइप होता है जो इसके ऊपर लोहे का होता है, वो बना हुआ कॉइल बना होता है, वो सिर्फ होता है कि पाइप वगैरह टूटे ना या खराब। ये देखें ये सूरत हाल है, ये बिल्कुल गल चुका है। ये जो रिंग बने होते हैं वो भी गल चुके हैं, और उसमें जो सा है कॉपर को भी वो खा गया, जो जंग होता है। ये देखिए ये तो इतना ज्यादा पुराना ऐसे नहीं इनका चला हुआ ज्यादा, लेकिन वो ये इनकी बेहतियाती की वजह से इसका ये हालत तो हो चुकी है। अब ये देखें आप क्या सूरत है इसकी। अब हम इसको दूसरा रुपये तो करवा के ले हैं, पे करके दुकान से ले हैं। अब उतनी लंबी वीडियो नहीं एडिट कर सकते थे क्योंकि दुकान की वो सारी, तो ये मैं आपको सिर्फ अब दिखा रहे हैं कि इसकी ये सूरत है। तो अब ये देखिए ये अब इसके जो लेमिनेशन वगैरह है प्रॉपर तरीके से, इसको मैंने पाइप को थोड़ा सा आयलिंग भी कर दिया ताकि मजीद जैसे ये गलने से बचे। इसके ऊपर जो गली वायर थी वो भी हमने उतारी इसको, और उसके जहाँ से वो लीकेज का मसला था वो भी हमने क्लियर किया है ताकि गैस वगैरह इसके अंदर दोबारा स्टोर हो जाए। ये आप देख लेंगे ओहो ये हमारा शिविर भी नुकसान है, ये खराब है, एक्स्ट्रा चीजों बात लगा रहा है। और अब ये देखिए जिनसे साइड जहाँ से पाइप लगा रहे हैं, हाँ वो तो आपने देखा जो आपको चमकदार नजर आ रही है, वो हमने इसको सारा वो सेट किया। आपकी बॉडी के अंदर जो है वो आप देख रहे हैं कि जहाँ से जली है गली है जंग की वजह से। अब इसका कोई हल नहीं क्योंकि कितना अर्सा हो गया इसको उन्होंने स्टोर किया हुआ है, तो उसके अंदर जंग जो स्टोर हो गया, जो लग के जंग वो पट्टी गल गई है। अब उसका हमारे पास भी कोई हल नहीं है।
क्योंकि वो तो होता है कंपनी का जो है वो इसके अंदर होता है, उसी के अंदर ही मैन्युफैक्चर होती है, इसके अलावा वो नहीं हो सकती डाई के अंदर। अगर वहां से वो एसी गल जाता तो एसी खत्म, बैक सीट सारा हो जाएगा एसी। और इसको ये मार्केट से इसका वेपरेटर में से नया लाना पड़ता है, वो तकरीबन पिछले साल परचेज किया था, कस्टमर को लगा दिया, वो तकरीबन उस वक्त हमें मिला था तकरीबन 16,000 का। फिर उसको गैस वगैरह डाली, फिटिंग डाली, तकरीबन 20,000 का उनको पड़ा जाके, वो था पिछले साल का रेट। तो अब तो काफी ज्यादा महंगाई वगैरह हो गई है, सब रेट बढ़े होंगे। तो चीज लिहाजा है कि चीज अपनी केयर करें, हिफाजत करें, हिफाजत नहीं तो कुछ नहीं है। बाकी है कि आपके सामने ये देखिए लैमिनेशन वगैरह लगा के अच्छे तरीके से टेप करनी है, ताकि जो लैमिनेशन लगी होगी इसको बाहर की हवा ना लगे। अगर पाइप के ऊपर हवा लगेगी बाहर की तो वहां पर आइस आएगी, नमी आएगी। वो जो नमी आएगी तो वो फिर दोबारा एक तो पाइप को खराब करेगा, दूसरा वो फिर अंदर पानी के कतरे गिरना शुरू हो जाएंगे। तो उसकी वजह से फिर ये दीवार भी खराब होगी और एसी का जो पानी बर्फ आएगी जिनसी, क्योंकि आइस बनती है ना, ये वेपरेटर के अंदर भी आइस बनती है। जो कंप्रेसर उसको गैस को प्रेस करता है, प्रेस करके जो हीट बनाता है, तो जो बाहर फैन लगाता है उसको वो फिर गैस उसको ठंडा करता है फैन। जब वो प्रेशर पर आगे गैस जब जाती है उसके आगे फिर एक लगी होती है ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब उसको कहते हैं, गैस कंट्रोलर उसको कहा जाता है टेक्निकल जुबान में। तो वो जो होता है उसके अंदर जब गैस लिक्विड की शेप में जाती है तो फिर वहां पर जाकर वो लिक्विड बन जाती है गैस। तो ठंडा होने के बाद जिस तरह की आपका सीएनजी गैस होती है, आपको जब वो गैस पाइप से निकालते हैं तो वो गैस उसी तरह की तो गैस होती है हवा की शक्ल में, और जब सिलेंडर में डाली जाती है गैस तो लिक्विड की शक्ल में आती है। इसी तरह इसमें भी यही चीज, सेम वही चीज पूरी है। तो जब कंप्रेसर गैस को प्रेस करता है तो वो हवा की शक्ल में होती है, जब वो प्रेस होके जब ठंडी हो जाती है गैस तो लिक्विड की शक्ल में आती है। वो लिक्विड आता है इसके इनडोर के अंदर। इनडोर के अंदर आने के बाद वो जो गैस होती है मुकम्मल लिक्विड बनती है, उसके बाद फिर कूलिंग होती है, बर्फ बनती है, उस पर बर्फ बनती है, उसके ऊपर हवा जब गिरती है तो वो फिर बर्फ के ऊपर हवा जब लगती है गर्म तो वो फिर आइस जो पिघलती है, उसका पानी जो ड्रेन के जरिए बाहर चला जाता है। तो ये इसका सीन है जो मुकम्मल आपको मैंने इसको डिटेल से बता दी। सीरीज की यानी काम करने की, कंप्रेसर होता है, कंट्रोलर होता है, आगे वाल लगे होते हैं, बाकी जो सामान होता है वो आपको लंबी हो जाएगी वीडियो उसमें अगर मैं बताना चला जाता है। इनडोर के अंदर भी उसके अंदर भी कैपेसिटी होती है, आउटडोर के अंदर भी कैपेसिटी होती है। इनडोर के अंदर जो बड़ी कैपेसिटी होती है गैस कंट्रोल जो कहते हैं, यहाँ से गैस कंट्रोल होके आगे आप कूलिंग जब बनती है। ये देखिए हमारा भी ये प्रॉपर तरीके से इसको ना पाइप को टेप कर दिए। ये एसी तो बिल्कुल गला हुआ था, इसको रिपेयर करके ये देखें आपके सामने ऊपर से भी इसका अंदर हवा की सी जगह है, इसको इसको भी रिपेयर करते हैं ताकि बाद में मसला ना आए। तो बेहतर इसमें हवा अगर रहेगी तो फिर वो जैसे पानी अंदर कमरे में फैलना शुरू कर देगा। और ये देख रहे हैं पाँव के साथ देख रहे कितनी मिट्टी और उसके अंदर वो निकला गला हुआ निकला एसी, इसमें जरे देखना होंगे आप कितने वो नजर आ रहे हैं आपको वाज़ेह। तो अपने एसी की जितनी केयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा चलेगा, अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात जल्दी खराब हो जाएगा। तो यही चीज है। अब इस क्लाइंट ने भी यही तो किया, इसने वो नहीं इसको केयर करने की वजह से उसकी वजह से एसी उनको दिखाया, हमने दिखाया तो वो भी परेशान हो गए, यार वो मुझसे बड़ी गलती हुई है कि ये मैंने एसी सर्विस भी नहीं करवाया, ना सर्विस की वजह से मेरा एसी हमारा जो पीछे चला गया। ये हमारा जो पाइप अब कंप्लीट हो गया। अब इसको इसका बक्स जो होता है ये ओके हो गया, इसको बक्स के अंदर फिटिंग देंगे इसको। ये मेरे एक दोस्त है जो मेरे शरीर के साथ वो कहता है दोबारा इसको लाइक करो। भाई वीडियो देख लेते हैं आप तो वीडियो के ऊपर आपको खर्चा कोई नहीं होता, सब्सक्राइब कर देते हैं, बेल आइकन दबा देते हैं। तो ये हम वीडियो वगैरह बनाते हुए फिर साथ साथ वीडियो बना रहे हैं क्योंकि काम भी कर रहे हैं। वो जगह किस तरह की है ये देखिए, ये हमारा बॉक्स है जिसके अंदर हमने एसी को फिट करना मुकम्मल। तो ये अभी हम वेपरेटर को हमने लगा लिया जो जिसको छज्जा भी कहा जाता है, जिसके अंदर से गैस गुजरती है। ये हमने मुकम्मल इसको खोला ना, पीस कर दिया मुकम्मल, तोड़ को दोबारा उसको फिटिंग करनी पड़ी। तो ये इतना खर्चा कोई नहीं होता, एक सर्विस के ऊपर कितना खर्चा हो जाएगा, फर्ज करेगा 1000 का खर्चा हो जाएगा। कुछ ऐसे भी नाड़ी होते हैं जो 500-500 में लेकर रहे हैं, जो कि वो क्या बोलते हैं सेंट्री वाले होते हैं। तो सीजन खत्म होता है तो सेंट्री पर बैग उठा के सेंट्री का काम शुरू करते हैं, जब सीजन आता है तो वो दांतों वाले ब्रश से उठा के ऊपर वो करते हैं सर्विस। उससे क्या होता है ऊपर से तो वो साफ हो जाता है, अंदर उसके अंदर कचरा खड़ा रहता है जो एसी को आस्ता खाता रहता है। उससे भी नाड़ी जब बंदे से करवाएंगे उससे भी एसी का बड़ा वर्ग होता है। उसका प्रॉपर तरीका यही होता है कि आप जिनसे प्रॉपर जो काम करने वाला है तो उससे करवाएं।
क्योंकि हम जो खुद सेटअप तकरीबन 20-25 साल हो गए हम काम कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे ऐसे केस देखते हैं जिसमें एसी जो सनाड़ी आते हैं बंदे जो एसियों को खोलते हैं, बाद में उससे फिटिंग होती है, लाभ तोड़ देते हैं, एसी को बेड़ा कर करते हैं, नए एसी खराब कर देते हैं, बेड़ा कर देते हैं, तो उसकी वजह से एसी सारा बर्बाद हो जाता है। अब वो आप मुझे खुद बताएं कि एक बटन लगाने के लिए चले जाए तो 500 रुपए ले लेते हैं। अब वो जो एसी बंदा आ रहा है, एक बंदा आ रहा है, निकम्मा बंदा आता है, वो पूरा एसी खोलता है, खोल के उसको सर्विस कर रहा है दांतों वाले ब्रश से, तो ब्रश से वो करके आपको लगा कर दे रहा है, 500 रुपए में आपको करके दे रहा है। तो आप खुद मुझे बताएं कि उसमें कौन सा वो एसी सर्विस होता है भाई? तो वो ये होता है, दांतों वाले ब्रश ऊपर कर देते हैं, वो एसी मुकम्मल सर्विस नहीं होता, मट्टी अंदर खड़ी होती है। इसका प्रॉपर तरीका ये होता है, इसके ऊपर बलून लगाता है, बलून लगा के प्रेशर मशीन के साथ सर्विस किया जाता है। इसकी सर्विस मशीन की आप मेरे ख्याल इधर शायद वीडियो में कहीं आई होगी, इसके साथ हमने इसको सर्विस किया है। सर्विस की वीडियो नहीं बनी, वो फिर नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो सर्विस की भी आपको मुकम्मल इसकी रिव्यू उसका देंगे, सर्विस का तरीका जो है। तो भी ये मुकम्मल जिनसे हम फिटिंग कर रहे हैं, इसकी साइड पे हो गया, उस साइड फिटिंग होगी जी। इसके भी अब हम पेज लगा लेते हैं, इसको साफ कर लें ताकि ना इसके अंदर कोई पानी या नमी ना रह जाए, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक किट भी लगानी है, मूविंग मोटर भी लगानी है। ये इसका सर्किट है जो अब फिट करने लगे। जो ये इसका छज्जा है, जो कूलिंग कॉइल जो है, ये अब मुकम्मल हमारा हो चुका है, ये फिट हो चुका है। अब इसके बाद इसकी बारी आ गई है, ये मुकम्मल करने के बाद उसके बाद हम जो है इसको हैंग करेंगे। और हम जब इसको फिट कर रहे थे तो इसको वीडियो तो ये एडिट हमने बाद में किया ना, हम जब इसको लगा रहे थे तो बाहर फिर जब स्क्रीन बोर्ड लगा दिया तो बाहर फिर बारिश शुरू हो गई थी, उनके घर मेहमान आने थे, तो हमने इसको जब खोला हुआ तो इसको मुकम्मल करके वहां से निकला, फिर इसको हमें बारिश में ही वहां सारा इसका करना पड़ा काम। ये अभी ये देख लीजिए, ये हमारा ना बॉक्स भी फिट हो गया इसमें, ये आपका हिस्सा है। ये देखिए, इसकी वायर बड़ी एहतियात से लगानी होती है, क्योंकि इसमें वायर अगर डैमेज हो जाए, मसला हो जाए, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉनिक किट होती है तो इसके अंदर फिर मसला मसाइल होता है। बस बेहतर है कि चीज की अपनी केयर करें जितनी ज्यादा हो सकती है, कोई भी चीज है। तो हमें ये समझ आती है, देखिए हम एक अपने आप को देखें, हम अगर 1-2 दिन ना नए तो कहते हैं कि तंग पड़ गए हैं, डेली के नाते। तो एक जो चीज है, कोई भी चीज है, उसको जब नहीं है सर्विसिंग कराएंगे, ओवरहालिंग नहीं कराएंगे, गाड़ी होती है उसकी मेंटेनेंस नहीं कराएंगे, या बाइक होती है उसको जो सर्विस ही होती है ना उसकी भी, उसके जब ट्यूनिंग वगैरह ये सर्विस वगैरह नहीं कराते तो वो खराब होना शुरू होती है। इसी तरह एसी का भी होता है। ये अब जब हम फिट कर लेंगे, फिट होने के बाद आपको पूरा ओवरऑल उसको फिर दोबारा दिखाएंगे कि तो इसके से हम स्टेप बाय स्टेप लगते हैं, क्योंकि इसका जो काम होता है थोड़ा सा लंबा होता है। तो इसकी गैस जैसे बार बार हमने फिर चाल भी किया आगे, वो भी आपको दिखाएंगे। वीडियो थोड़ी वैसे लंबी हो गई है, लेकिन ये केस में आपको काफी हद तक आपको मालूमात मिलेगी कि किस तरीके से इसका सारा हम इतनी मेहनत करके सारा वीडियो को जो हम इतनी मेहनत करते हैं, तो उसके बाद ये सारा ये सेटअप होता है, ये चलाते हैं, साथ वीडियो बन रही होती है, साथ काम भी हो रहा होता है। फिर हम उसके ऊपर एडिटिंग वगैरह करके मुकम्मल करते होते हैं, सिर्फ आपके लिए कि आपको मालूमात मिले। और बाकी ये हमारा तकरीबन ये हो गया मुकम्मल। इसके पेज वगैरह देख लेते हैं, कोई इसमें लूजिंग ना रहेगी। ये नहीं जी, ये हमने कर दिया मुकम्मल, इसी को हैंग ऊपर कर दिया, इसी अब लग चुका है। इसके हमने सर्विसिंग करके आपको शाइनिंग से पता लग रहा है सर्विसिंग हो चुकी है। अब हम चलेंगे ये बाहर वाली साइड, ये देखें। अब हम इसकी गैस चाल करें, ऊपर से हल्की हमारी बारिश हो रही थी, उस बारिश में ही हमें काम करना पड़ा मजबूरन, लेकिन हमने अपनी एहतियात की, लाइट वगैरह पीछे मेन स्विच बंद करके, इसकी वायरिंग वगैरह करके, पाइपिंग की जोड़ करके, उसके बाद इसके अंदर गैस चाल के, इस वक्त गैस चल रही है। ये हल्के आपको नजर आ रही है, साथ बारिश भी हो रही है। उसके ऊपर हमने ऊपर शॉपर वगैरह शॉपिंग करके या उसको छांटा वगैरह लगा के उसके बाद काम किया। ये देखिए गैस वगैरह रिफिल हो रही है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि फिर ऑटोमेटिक वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहें।